दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि हमारे अंदर जमा हुआ दर्द, गुस्सा और इनसिक्योरिटी आखिर पैदा कहां से होती है? हम हर वक्त यही क्यों सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे? क्या वो हमें स्वीकार करेंगे या नजरअंदाज कर देंगे? और अगर उन्होंने हमें पसंद नहीं किया तो गलती कहां रह गई? दिल के अंदर हमेशा एक बेचैनी सी रहती है, जैसे सीने पर कोई न दिखने वाला बोझ रखा हो। हम खुश रहना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, लेकिन डर हमें रोक लेता है। डर इस बात का कि कहीं हमें ठुकरा न दिया जाए, कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। कई बार ये डर इतना गहरा हो जाता है कि हम अपनी जिंदगी अपने लिए जीना ही छोड़ देते हैं। फिर भी कहीं अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, क्या ये सच में मेरी जिंदगी है? क्या मैं इसी तरह जीने के लिए पैदा हुआ था? अब जरा कल्पना कीजिए, एक शांत सी रात है। एक युवा लड़का जो अपने सवालों से थक चुका है, एक दार्शनिक के पास जाता है। वो जानना चाहता है कि असली खुशी आखिर होती क्या है। यहीं से शुरू होती है एक बातचीत जो सिर्फ उस लड़के की नहीं रहती, बल्कि हम सब की कहानी बन जाती है। इस बातचीत के दौरान हमें एक नई नजर मिलती है, जिससे हम देख पाते हैं कि हमारी परेशानियां, हमारे रिश्तों की उलझनें और हमारे डर असल में ज्यादातर हमने खुद ही बनाए होते हैं। ये समझ आते ही मन में कई भाव उठते हैं। हैरानी होती है, गुस्सा आता है और कहीं ना कहीं डर भी लगता है, क्योंकि अगर हमारी सबसे बड़ी समस्या हम खुद हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि जिम्मेदारी भी हमारी ही है। लेकिन इसी एहसास के साथ एक उम्मीद भी जन्म लेती है, क्योंकि अगर समस्या हमारे अंदर है तो समाधान भी वहीं मौजूद है। बस जरूरत है हिम्मत की। हिम्मत इस सच को स्वीकार करने की कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। हिम्मत दूसरों की उम्मीदों से आजाद होने की। और सबसे बड़ी हिम्मत नापसंद किए जाने की। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें सोचने दीजिए। हमें बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। लेकिन सच ये है कि ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान और अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ चुके होते हैं। जैसे ही कोई हमें नकारता है, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। फिर हम दिखावा करने लगते हैं, मास्क पहन लेते हैं ताकि लोग हमें स्वीकार कर लें। और इसी प्रक्रिया में हमारी असली पहचान कहीं पीछे छूट जाती है। अब सवाल ये है कि अगर हम ये मास्क उतार दें तो क्या होगा? अगर हम सच में अपने दिल की सुने और वैसा जीवन जिएं जैसा हम चाहते हैं, बिना इस डर के कि कोई हमें पसंद करेगा या नहीं, तो क्या होगा? यही इस यात्रा का रहस्य है। ये सिर्फ खुशी की खोज नहीं है, ये खुद को खोजने की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम सीखेंगे कि अपनी जिंदगी की दिशा खुद कैसे तय की जाती है, पीते हुए घावों से आजादी कैसे पाई जाती है, दूसरों की मंजूरी के बिना भी खुश कैसे रहा जाता है, और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना कैसे सीखा जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डिनाइंग ट्रॉमा। रात गहरी हो चली थी। आसमान में तारे चुपचाप टिमटिमा रहे थे, मानो सारी दुनिया सो चुकी हो। पर एक यंग लड़का बेचैन था। उसकी आंखों में हजार सवाल तैर रहे थे। वो सीधा उस बूढ़े फिलोसोफर के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही उसने बिना कोई फॉर्मल हेलो बोले सीधा सवाल दाग दिया, क्या इंसान वाकई बदल सकता है, या फिर हम हमेशा अपने पास्ट के गुलाम ही रहते हैं? फिलोसोफर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। उसने कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूं। एक ऐसा सीक्रेट जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी पुरानी सोच तोड़नी पड़ेगी। लड़का थोड़ा झुंझला गया। सीक्रेट? मुझे साफ साफ बताओ, क्या मेरे बचपन में जो भी दर्द हुआ, जो भी मेरे साथ गलत हुआ, क्या वही मेरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है? क्या वही वजह है कि आज मैं खुश नहीं हूं? फिलोसोफर ने गहरी सांस ली। नहीं, तुम्हारा ट्रॉमा, तुम्हारा पास्ट, वो तुम्हें डिफाइन नहीं करता। जो हुआ वो बीत चुका, पर तुम आज भी उसी के जाल में फंसे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा दुख सब पास्ट की देन है, लेकिन सच ये है तुम खुद अपनी कहानी लिख रहे हो अभी इसी वक्त। लड़का चौंक गया। तुम कह रहे हो कि मेरा पास्ट रिलेवेंट है? मेरी चाइल्डहुड की सारी परेशानियां जो मेरे अंदर गहराई तक बसी हैं, वो कुछ भी मायने नहीं रखती?
मायने रखती हैं, फिलॉसफर बोला, पर उतने नहीं जितना तुम सोचते हो। देखो, लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे गुस्सा चाइल्डहुड से आता है, या मैं इनसिक्योर हूं क्योंकि मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम गुस्सा करते हो क्योंकि तुमने तय कर लिया है कि यही तरीका है अपनी बात मनवाने का? तुम इनसिक्योर हो क्योंकि ये तुम्हें सेफ फील कराता है, एक्सपेक्टेशंस लो रहती हैं। लड़का उलझ गया। मतलब मैं खुद चूज करता हूं दुखी रहना? ये तो पागलपन है। फिलॉसफर ने धीरे से हंसते हुए कहा, हाँ, सुनने में पागलपन ही लगता है, पर यही सच है। हम सब अपने गोल्स के लिए बिहेवियर चुनते हैं। तुम्हारा ट्रॉमा सिर्फ एक एक्सक्यूज है। तुम अपने पास्ट को यूज करते हो प्रेजेंट में वो करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। लड़का थोड़ा नाराज हो गया। तो क्या मैं लायर हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं अपने ही बारे में? झूठ नहीं, फिलॉसफर बोला, बस तुमने अपने माइंड में एक नैरेटिव बना लिया है और अब उसी स्टोरी में जी रहे हो। इमेजिन करो, एक आदमी जो कहता है कि उसे लोगों से बात करने में डर लगता है क्योंकि उसे बचपन में बुलिंग झेलनी पड़ी थी, पर असल में वो अवॉइड कर रहा है फ्यूचर में रिजेक्शन से बचने के लिए। ये एक ट्रॉमा नहीं, उसका खुद का चुना हुआ तरीका है सिचुएशन हैंडल करने का। वो पास्ट को शील्ड की तरह यूज करता है। लड़का गहरी सोच में पड़ गया। कुछ यादें उसके दिमाग में दौड़ने लगी। स्कूल में वो कैसे सबसे अलग बैठता था, कैसे किसी दोस्त के पास जाने से डरता था, और फिर खुद को समझा लेता था कि ये मेरी नेचर है, मेरे पास्ट की वजह से है। पर क्या ये सच था या वो बस खुद को एक सेफ जोन में रखे हुए था? फिर फिलॉसफर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, तुम्हारा पास्ट इंपॉर्टेंट है, पर वो तुम्हें बांध कर रखने के लिए नहीं है। वो तुम्हें लेसन्स देने के लिए है, पर तुमने उसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया। और जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। उसकी बातें सुनकर लड़के के चेहरे पर अजीब सी घबराहट छा गई, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो खुद ही अपनी केज बना बैठा है, और अगर सच में उसके पास चॉइस है तो वो अब तक क्यों उस केज में रह रहा था। फिलॉसफर ने उसकी शोल्डर पर हाथ रखा। तुम्हें करेज चाहिए, करेज टू एक्सेप्ट कि तुम आज जो भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। और ये डरावना है, क्योंकि अब कोई ब्लेमिंग गेम नहीं रहेगा, ना पास्ट को, ना पेरेंट्स को, ना सोसाइटी को, बस तुम और तुम्हारी चॉइसेस। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। लड़के ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। शायद वो अब उस लॉन्ग जर्नी के पहले कदम पर खड़ा था, एक ऐसी जर्नी जहां उसे अपनी ही बनाई बाउंड्रीज तोड़नी थी, और उसे उस डर से भी भिड़ना था कि क्या लोग उसे पसंद करेंगे अगर वो सच में अपने दिल की सुनेगा। फिलॉसफर ने धीरे से कहा, वेलकम टू द रियल जर्नी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम पास्ट की शैडो में जीते रहोगे या उस लाइट की तरफ बढ़ोगे जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। चैप्टर 2, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। कमरे में अब भी वही पुरानी वुडन टेबल, वही 2 चेयर्स और वही डिम लाइट जल रही थी, पर इस बार लड़के की आंखों में थोड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी और थोड़ी ज्यादा बेचैनी थी। उसने झट से सवाल दाग दिया, अगर मेरा पास्ट मुझे डिफाइन नहीं करता तो फिर आखिर मेरी प्रॉब्लम्स आती कहां से हैं? क्यों मैं खुश नहीं रह पाता? फिलॉसफर ने आराम से अपनी चाय की प्याली उठाई। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ सिर्फ एक ही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तुम्हें जितना भी स्ट्रेस, जलसी, एंगर या सैडनेस महसूस होता है, वो सब कहीं ना कहीं दूसरों के साथ तुम्हारे रिलेशन से आता है। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स की अल्टीमेट रूट वही है। लड़का चौंक गया। मतलब मेरी सारी परेशानियां, चाहे वो जॉब की हों, फैमिली की हों या सेल्फ कॉन्फिडेंस की, वो सब लोगों की वजह से हैं। एग्जैक्टली, फिलॉसफर ने धीरे से कहा। जरा सोचो, अगर तुम इस दुनिया में अकेले होते, कोई दूसरा इंसान ही नहीं होता, तो तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ना तुम्हें खुद को प्रूव करना होता, ना किसी से कंपेयर करना होता। तुम्हारे सारे वरीज वैनिश हो जाते। तुम्हारा ईगो भी तभी हर्ट होता है जब कोई और होता है जिससे तुम अपनी वैल्यू कंपेयर कर सको। लड़का थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो बेसिकली मैं दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता हूं, इसलिए डरता हूं, इसलिए दुखी रहता हूं। फिलॉसफर ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। तुम अपने हर इमोशन, हर बिहेवियर को इसी डिजायर से ड्राइव करते हो कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें। तुम्हारी अप्रूवल की भूख इतनी गहरी है कि तुम कई बार खुद को भी भूल जाते हो।
यही रीजन है कि तुम्हें अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो असल में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। लड़का थोड़ा डिफेंसिव हो गया। तो क्या मैं गलत हूं अगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पसंद करें? क्या इसमें कुछ बुरा है? गलत या बुरा कुछ नहीं, फिलॉसफर बोला। पर प्रॉब्लम तब आती है जब तुम्हारी पूरी हैप्पीनेस दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड करने लगती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी ने इग्नोर कर दिया या तुम्हें प्रेज नहीं किया तो तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो जाता है? क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ वर्थ उनके हाथ में दे दी है। अब लड़के का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसे अपने कई पुराने मोमेंट्स याद आने लगे। जब किसी ने उसे नोटिस नहीं किया तो वो दुखी हो गया, या जब किसी ने उसकी तारीफ की तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। सच में उसकी फीलिंग्स लोगों की ओपिनियंस के हिसाब से रोलर कोस्टर बन गई थी। फिलॉसफर ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब सोचो, जेलसी कहां से आती है? तुम किसी को देखकर जलते हो क्योंकि तुम कंपेयर करते हो। अगर कोई फ्रेंड तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारे मन में अनईजीनेस आ जाती है। तुम्हें लगता है तुम कहीं पीछे रह गए, और ये कंपैरिजन सिर्फ तब पॉसिबल है जब सामने कोई और हो। अगर कोई होता ही नहीं तो जेलसी भी नहीं होती। लड़का धीरे धीरे उस डेप्थ को समझ रहा था। उसने धीरे से कहा, मतलब मैं अपनी सारी खुशियां और दुख दूसरों के हाथ में पकड़ा बैठा हूं, और इसी वजह से मैं हमेशा अनईजी फील करता हूं। बिल्कुल यही है तुम्हारी असली प्रॉब्लम, फिलॉसफर बोला। तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग दूसरों को दे चुके हो, और जब कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता तो तुम्हारा दिल टूट जाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, जबकि सच ये है तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारे होने से है, किसी के अप्रूवल या रिजेक्शन से नहीं। अब लड़के की आंखों में हल्की नमी आ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो सालों से एक इनविजिबल रेस में भाग रहा था, जहां वो खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करता था, और जब वो फेल होता तो अपने आप से नफरत करने लगता। फिलॉसफर ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, इमेजिन करो, अगर तुम बिना इस डर के जी पाओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तो तुम्हारी लाइफ कितनी लाइट और हैप्पी हो जाएगी। तुम्हें किसी कंपटीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दूसरों को जज करना भी छोड़ दोगे और खुद को भी। बस अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, जैसे कोई डांस जिसमें कोई रूल्स नहीं। लड़का थोड़ी देर तक साइलेंट रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं। मैं कैसे इग्नोर करूं कि लोग क्या सोचते हैं? मैं कैसे स्टॉप करूं खुद को कंपेयर करने से? फिलॉसफर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रैक्टिस, लिटिल बाय लिटिल। हर बार जब तुम्हारा माइंड कंपैरिजन या अप्रूवल मांगे तो खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग मुझे पसंद करें, या इसलिए क्योंकि मैं इसे सच में करना चाहता हूं? और धीरे धीरे तुम फील करोगे कि तुम्हारा माइंड खुद ही शिफ्ट होने लगेगा। तुम्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की चेन से आजादी मिलने लगेगी, और यही असली फ्रीडम है। लड़के ने लंबी सांस ली। अब उसके चेहरे पर हल्की सी रिलीज दिखने लगी। शायद पहली बार उसे ग्लिम्प्स मिला था उस फ्रीडम का, जिसके लिए उसका दिल बरसों से तरस रहा था। और अब वो तैयार था एक नई जर्नी के लिए, जहां उसे खुद से मिलना था, बिना किसी मास्क के, बिना किसी फियर के। चैप्टर 3, डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स। रात अब और भी गहरी हो गई थी। खिड़की के बाहर हल्की हवा के झोंके पेड़ की शाखाओं को हिला रहे थे। कमरे में वही शांत माहौल था, पर इस बार लड़के की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो अब थोड़ा बदल चुका था। पिछले 2 संवादों ने उसके मन के कई धुंधले कोनों में लाइट डाल दी थी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल उसके दिल में चुप बैठा था। उसने फिलॉसफर की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, अगर मेरी प्रॉब्लम्स की जड़ दूसरों से कंपेयर करना और अप्रूवल ढूंढना है, तो कैसे मैं इस सब से खुद को बचाऊं? कैसे मैं स्टॉप करूं खुद को लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीने से? फिलॉसफर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हें बस एक चीज करनी है,
दूसरों के टास्क्स को अपने शोल्डर्स से उतारकर फेंकना है। लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो गया। टास्क्स मतलब? फिलोसोफर ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे होते हुए कहा, हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारे टास्क्स होते हैं, जैसे पढ़ाई करना, जॉब करना, रिलेशनशिप्स निभाना, अपनी हैप्पीनेस के लिए एफर्ट्स करना। पर अक्सर हम दूसरों के टास्क्स भी अपने सिर पर ले लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या वो मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं उन्हें डिसअपॉइंट तो नहीं कर दूंगा। लेकिन ये सब दूसरों के टास्क्स हैं, ये उनकी सोच है, उनकी फीलिंग्स हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। लड़का थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, तो मतलब अगर कोई मुझे डिसलाइक करता है तो वो उसका टास्क है, ना कि मेरा? एग्जैक्टली, फिलोसोफर ने कहा, तुम्हारा काम है अपने दिल की सुनना, अपने लाइफ डिसीजंस लेना। अगर कोई तुम्हें जज करता है तो वो उसका टास्क है, तुम्हें उससे फ्री होना है। यही है डिस्कार्डिंग अदर पीपल्स टास्क्स। ये तुम्हें इनर पीस देगा। अब लड़का थोड़ा बेचैन हो गया। पर अगर मैं ऐसा करूं तो लोग कहेंगे कि मैं सेल्फिश हूं। क्या वो मुझे गलत नहीं समझेंगे? फिलोसोफर ने गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। हो सकता है वो ऐसा सोचें, पर सोचो, उनकी एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं। तुम्हें अपनी लाइफ उनकी उम्मीदों पर क्यों चलानी चाहिए? और वैसे भी तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सबको कभी खुश नहीं कर सकते। तो बेटर है कि तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि तुम्हारी फ्रीडम है। लड़का अभी थोड़ा असमंजस में था। अगर मैं अपने रास्ते चलूंगा तो कहीं मेरे रिश्ते टूट तो नहीं जाएंगे? मुझे लोग अकेला तो नहीं छोड़ देंगे? ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, इसलिए तुम दूसरों के टास्क्स उठाते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूं तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, प्यार करेंगे। पर तुम भूल जाते हो कि इस प्रोसेस में तुम अपने आप से दूर होते जा रहे हो। और फिर एक दिन जब तुम मिरर में देखते हो तो वहां तुम्हारा असली फेस कहीं नहीं दिखता, बस मास्क दिखता है जो तुमने दूसरों के लिए पहना है। अब लड़के के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। उसे याद आने लगे वो सारे मोमेंट्स जब उसने अपनी फीलिंग्स दबा दी थी, सिर्फ इसलिए कि कोई हर्ट ना हो जाए या कोई उसे गलत ना समझे। कितनी बार उसने खुद को छोटी चीजों के लिए ब्लेम किया था, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। फिलोसोफर ने उसकी शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, इमेजिन करो, अगर तुम पूरी तरह दूसरों की एक्सपेक्टेशन से फ्री हो जाओ, अगर तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, सोचो तुम कितने लाइट फील करोगे। तुम अपनी हैप्पीनेस के लिए जी पाओगे। तुम रिस्क लोगे, नए काम करोगे, शायद फेल भी होगे, लेकिन वो तुम्हारी अपनी जर्नी होगी। तुम्हें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही है अल्टीमेट मैच्योरिटी। अब लड़के की आंखों में हल्की चमक आ गई। मतलब मैं दूसरों की आंखों में परफेक्ट दिखने के लिए अपने ड्रीम्स सैक्रिफाइस कर रहा हूं। और अगर मैं ये स्टॉप कर दूं तो शायद पहली बार सच में खुद के लिए जी पाऊंगा। फिलोसोफर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यही असली करेज है। करेज टू से तुम मुझे पसंद करो या ना करो, मैं अपने दिल की सुनकर जीऊंगा। ये सुनने में सिंपल है, पर करने में बहुत मुश्किल, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी डर है, रिजेक्शन का, अकेले रह जाने का। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हें सिर्फ तब पसंद करते हैं जब तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर चलते हो, वो तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं। तुम्हारे आसपास वही लोग रहेंगे जो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे तुम हो। और ट्रस्ट मी, यही सच्चा रिश्ता है। अब कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। लड़का गहराई से सोचने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि वो कितने सालों से खुद को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में जकड़ कर रखे हुए था, और शायद इसी वजह से वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रहा। उसने धीरे से आंखें बंद की, मानो वो अपने अंदर झांक रहा हो। फिर उसने आंखें खोली और एक लंबी सांस ली। अब उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी। शायद उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो खुद के लिए जिएगा, चाहे लोग कुछ भी सोचें। चैप्टर 4, वेयर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज।
वो रात अब तक की सबसे गहरी लग रही थी। कमरे की खामोशी में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। लड़का पिछले 3 संवादों के बाद जैसे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। उसकी आंखों में अब भी सवाल थे, पर इस बार डर की जगह क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। उसने फिलॉसफर की तरफ देखा और कहा, अब मुझे ये तो समझ में आने लगा है कि मेरी परेशानियां दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, उनके टास्क्स और अप्रूवल पर डिपेंड करने से हैं। लेकिन एक बात अब भी मुझे अंदर तक डिस्टर्ब करती है। मैं अपने बारे में इतना सोचता क्यों हूं? मेरी हर खुशी, हर दुख सब मेरे ही इर्द गिर्द क्यों घूमता है? क्या मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड हूं? फिलॉसफर ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा सवाल बहुत ऑनेस्ट है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। देखो, हम सब अपने माइंड में खुद को दुनिया का सेंटर मानते हैं। हर इमोशन, हर थॉट सबसे पहले खुद से जुड़ता है। जैसे, क्या वो मुझे पसंद करते हैं या क्या मैंने अच्छा किया? हमारी पूरी लाइफ एक तरह की स्टेज है और हमें लगता है हम उस स्टेज के हीरो हैं। बाकी सब लोग बस साइड कैरेक्टर्स हैं और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। लड़का थोड़ा असहज हो गया। मतलब मैं सेल्फिश हूं? फिलॉसफर ने हंसते हुए कहा, सेल्फिशनेस एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, लेकिन जब तुम हर चीज में खुद को ही सेंटर मानने लगते हो तो तुम दूसरों की फीलिंग्स और उनकी अलग दुनिया को इग्नोर करने लगते हो। तुम मान लेते हो कि तुम्हारी खुशी या दुख में पूरा यूनिवर्स शामिल है, जबकि असल में हर इंसान अपनी ही कहानी का हीरो है। इस मोड़ पर सब कुछ थोड़ा सा रहस्यमय और नेचुरल सा महसूस होने लगा। अब वक्त आ गया था जब लड़के को अपनी खुशी के लिए जीने की अहमियत समझ में आने लगी थी। असली करेज वही है जब हम अपने डर को पहचान कर भी आगे बढ़ते हैं, और सच्चे रिश्ते वही हैं जो मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन जीने में यार बहुत हिम्मत चाहिए। कभी कभी लगता है कि पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है और हर किसी के लिए उसका अपना सेंटर होता है। ये सोच थोड़ा सा हमें विनम्र बना देती है ना? कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मैं बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हूँ? क्या मैं सिर्फ अपनी ही फीलिंग्स के बारे में सोचता हूँ? शायद। लेकिन ये भी तो इंसान होने का हिस्सा है। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। किसी की भी कहानी को हल्के में मत लो दोस्त। तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा ड्रामा है वो शायद किसी और की लाइफ में जीरो भी नहीं है। लड़का थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तो मतलब मेरा इंपॉर्टेंस मेरी सोच से कहीं कम है? इंपॉर्टेंस कम नहीं, फिलॉसफर ने धीमे से कहा, पर यह समझना जरूरी है कि तुम पूरी दुनिया के सेंटर नहीं हो। हर इंसान अपने आप में सेंटर है। जब तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हो, तब तुम अपने ईगो से बाहर निकलते हो। तब तुम्हें असली कम्युनिटी फीलिंग मिलती है, और यहीं से तुम्हें वो बिलोंगिंगनेस मिलती है जिसकी तुम्हारा दिल परसों से तलाश कर रहा है। अब लड़के के चेहरे पर हल्की बेचैनी लौट आई। कम्युनिटी फीलिंग, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। क्या ये मतलब है कि मैं खुद को भूल जाऊं या फिर सबके लिए जीने लगूं? फिलॉसफर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसका मतलब है खुद को दूसरों से जोड़ना, समझना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे एक्शंस सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं। तुम दूसरों को जज करना छोड़ दो, खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे मानना छोड़ दो। बस ये महसूस करो कि हम सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जैसे एक गार्डन में अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, वैसे ही इस दुनिया में हम सब हैं। सबका अपना कलर है, अपना फ्रेग्रेंस है। किसी को किसी से कंपीट नहीं करना। लड़का थोड़ी देर तक साइलेंट रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मतलब मैं जितना खुद पर फोकस करता हूँ उतना ही खुद को आइसोलेटेड फील करता हूँ, और जब मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, उनके इमोशंस को फील करता हूँ, तभी मुझे कनेक्शन मिलता है। एग्जैक्टली,
फिलॉसफर बोला, जब तुम अपनी खुद की लिमिटेशंस और इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम दूसरों को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर पाते हो। तुम्हें किसी को जज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम न जेलेसी फील करते हो, न ईगो क्लैश होता है। बस एक नॉर्मल ह्यूमन कनेक्शन होता है जहां तुम नेचुरली बिलोंग करते हो। अब लड़के की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद वो अब तक गलत जगह अपनी बिलोंगिंगनेस ढूंढ रहा था। वो दूसरों की अप्रूवल में, उनके लाइक्स और कमेंट्स में अपने लिए जगह तलाशता रहा, जबकि असली बिलोंगिंगनेस तो तब आती है जब तुम दूसरों को अपने बराबर मानकर देखो, न ऊपर न नीचे। फिर फिलॉसफर ने बड़े शांत स्वर में कहा, यह जर्नी आसान नहीं है। तुम्हारे माइंड को बार बार लगेगा कि क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, लेकिन हर बार तुम्हें खुद को रिमाइंड करना है कि तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें किसी के अपलॉज की जरूरत नहीं। तुम अपनी बीट्स पर डांस कर सकते हो, चाहे कोई देखे या न देखे। अब लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसकी आंखों के सामने कोई नया लैंडस्केप खुल गया हो। एक ऐसी दुनिया जहां वो अपने ईगो के सेंटर से बाहर निकलकर दूसरों से जुड़ सकता है, जहां न कंपैरिजन है, न अप्रूवल की भूख, बस कनेक्शन है, बिलोंगिंगनेस है और एक प्योर हैप्पीनेस है जो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। उसने गहरी सांस ली और फिलॉसफर की आंखों में देखते हुए कहा, शायद पहली बार मुझे फील हो रहा है कि मैं सच में फ्री हो सकता हूं, और शायद पहली बार मैं सच में बिलोंग कर सकता हूं बिना कुछ प्रूव किए। फिलॉसफर ने सिर हिलाते हुए कहा, बस यही है असली जर्नी, खुद के सेंटर से निकलकर उस बड़ी दुनिया का हिस्सा बनना, और वही तुम्हें वो सुकून देगा जो तुम अब तक दूसरों की आंखों में तलाशते रहे हो। चैप्टर 5, टू लिव इन अर्नेस्ट इन द हियर एंड नाउ। रात अब अपने आखिरी पहर में थी। बाहर ठंडी हवा के झोंके चलते हुए जैसे उस कमरे तक पहुंच रहे थे। कमरे में वो दोनों अब तक कई बातें कर चुके थे, पास्ट, रिलेशनशिप्स, ईगो, फ्रीडम। पर अब लड़के के दिल में एक और सवाल गूंज रहा था, एक ऐसा सवाल जो शायद सबसे बड़ा था। उसने थोड़ी झिझक के साथ फिलॉसफर की तरफ देखा और कहा, अगर मैं मान भी लूं कि पास्ट मुझे कंट्रोल नहीं करता, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से मैं फ्री हो सकता हूं और ईगो छोड़कर मैं बिलोंग भी कर सकता हूं, तो भी एक चीज है जो मुझे बहुत डराती है, और वो है फ्यूचर। मुझे डर लगता है कि कल क्या होगा। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने कोशिश की और सबने रिजेक्ट कर दिया तो, क्या मैं फिर से टूट जाऊंगा? फिलॉसफर ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों के पार तक झांक रहा हो। फिर उसने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर है अनसर्टेनिटी। तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो कहीं गिर न पड़ो, और इसलिए तुम फ्यूचर की टेंशन में प्रेजेंट को भी जीना भूल जाते हो। लड़का थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, अपे कि शायद मैं अपने फ्यूचर को लेकर इतना डरता हूं कि आज को भी प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाता। हर टाइम लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ बड़ा होना चाहिए, और जब वो नहीं होता तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं। फिलॉसफर धीरे से मुस्कुराया, देखो, हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं है, वो आज में है, अभी में है। तुम सोचते हो कि जब मेरे पास वो जॉब होगी तब मैं हैप्पी रहूंगा, या जब लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तब मैं फुलफिल्ड फील करूंगा। लेकिन ट्रुथ ये है कि जब वो सब मिल भी जाएगा तब भी तुम्हारा माइंड फिर नया गोल सेट कर देगा, और फिर से तुम उसी रेस में दौड़ने लगोगे। अब लड़के की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि उसे याद आने लगे वो सारे दिन जब वो अपने अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाता था, होपिंग कि एक दिन वो पूरी हो जाएगी और फिर वो खुश रहेगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। हर बार लिस्ट में बस कुछ और ऐड हो जाता। फिलॉसफर ने उसकी तरफ झुककर कहा, तुम्हें समझना होगा कि लाइफ कोई मैराथन नहीं है, ये एक डांस है। डांस में डेस्टिनेशन नहीं होता, बस हर स्टेप, हर बीट को फील करना होता है। तुम फ्यूचर की इतनी टेंशन में रहते हो कि आज का डांस मिस कर देते हो।
और फिर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ रिग्रेट्स होंगे कि काश मैंने उस वक्त खुलकर जिया होता। लड़के ने धीमे से पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे खुद को अभी में लाऊं? कैसे खुद को यकीन दिलाऊं कि यही मोमेंट सबसे प्रेशियस है? फिलोसोफर ने कहा, हर मॉर्निंग जब उठो तो खुद से कहो, आई चूज टू लिव फुली टुडे। और हर बार जब तुम्हारा माइंड फ्यूचर की चिंता करने लगे तो उसे जेंटली वापस अभी में ले आओ। देखो अपने आसपास, महसूस करो उस हवा को, सुनो अपनी हार्ट बीट। यही तो जिंदगी है। पास्ट मेमोरीज और फ्यूचर वरी सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है। रियलिटी सिर्फ ये मोमेंट है, अभी, यहां। अब लड़का थोड़ा सा हंसा। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर प्रैक्टिस करना मुश्किल होगा, क्योंकि माइंड बार बार भागेगा फ्यूचर की तरफ। हाँ, भागेगा, फिलोसोफर ने कहा, और हर बार तुम्हें उसे वापस लाना होगा। ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। माइंडफुलनेस की, प्रेजेंट में रहकर डिसीजंस लेना, अपने वैल्यूज के हिसाब से जीना। और ये करेज तभी आएगा जब तुम एक्सेप्ट करोगे कि लाइफ इनहेरेंटली अनसर्टेन है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, तुम बस अपने आज को पूरी तरह जी सकते हो। अब लड़के की आंखें थोड़ी मॉइस्ट थीं, पर उनमें एक शांति भी थी, मानो उसे वो की मिल गई थी जिसका उसे बरसों से इंतजार था। उसने फिलोसोफर की तरफ देखते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे हर मॉर्निंग उठकर बस खुद से कहना है, आज मैं पूरी तरह जीऊंगा। लोगों की ओपिनियन से, फ्यूचर की चिंता से, पास्ट की गिल्ट से फ्री होकर, और बस ये डांस एंजॉय करूंगा। यही है हैप्पीनेस? फिलोसोफर ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, यही है हैप्पीनेस। तुम्हारी लाइफ एक डांस फ्लोर है। लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, कोई तालियां बजाएगा, कोई चुपचाप देखेगा, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हें नाचना है पूरी तरह, अपने दिल से। और जब तुम ऐसा कर पाओगे तब तुम्हें किसी एक्सटर्नल अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी। तुम खुद ही अपनी अपलॉज बन जाओगे। अब कमरे में जैसे एक डिवाइन सी खामोशी थी। लड़का गहरी सांस लेकर उठा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, मानो उसने सच में डिसाइड कर लिया हो कि अब वो अपनी लाइफ का हीरो बनेगा, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी डर के, बस उस डांस फ्लोर पर अपनी बीट पर थिरकेगा। और शायद यही वो फ्रीडम थी जिसकी उसे हमेशा तलाश रही थी। तो अब जब ये पूरी कन्वर्सेशन अपने अंत तक पहुंच रही है, जरा इमेजिन करो एक लंबा सफर, जहां तुमने अपने डर, अपने पास्ट, अपनी इनसिक्योरिटी सबका सामना किया, जहां तुमने जाना कि हैप्पीनेस दूसरों की आंखों में नहीं, अपने दिल में छुपी है, जहां तुमने सीखा कि तुम्हारे पास्ट की कोई भी स्टोरी तुम्हारी फ्रीडम को बांध नहीं सकती, जहां तुम्हें ये एहसास हुआ कि लोग तुम्हें लाइक करें या डिसलाइक, वो उनका टास्क है, तुम्हारा नहीं। अब सोचो कितना लाइट फील होता है जब तुम्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से छुटकारा मिल जाता है, जब तुम कंपैरिजंस छोड़कर बस अपनी जर्नी पर फोकस करते हो, और जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी लाइफ कोई रेस नहीं बल्कि एक डांस है जिसे तुम्हें हर रोज एंजॉय करना है अपने ही म्यूजिक पर। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा माइंड बोले, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्या मैं इनफ हूं, तब बस एक गहरी सांस लो और कह दो, मैं यहां हूं, अभी हूं, और यही मोमेंट ही सब कुछ है। मैं अपना डांस खुद के लिए करूंगा, न कि किसी की तालियों के लिए। यही तो है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यही असली करेज है खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करने का और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का। और इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ मैं तुमसे विदा लेता हूं। उम्मीद है ये सफर तुम्हें उतनी ही क्लैरिटी, उतनी ही फ्रीडम दे जितनी इस यंग लड़के ने पाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Use YouTube audio library only. So, what does it really mean to live in earnest, right here and now? Maybe it's about embracing each moment as it comes, not getting lost in regrets about the past or worries about the future. It's about being present, appreciating the little things, and just, giving our best to whatever we're doing.
In the end, living fully means finding meaning in the present. And well, that's something we can all try to do, one day at a time. कभी कभी ना हमें फ्यूचर का डर इतना सताता है कि हम प्रेजेंट में जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि लाइफ बस इसी पल में है। अगर हम हर दिन को पूरी तरह जीना सीख लें तो शायद डर खुद ब खुद कम हो जाए। लाइफ एक डांस फ्लोर की तरह है यार, सबकी अपनी अपनी बीट होती है। जरूरी नहीं कि हम दूसरों की बीट पर थिरकें, अपनी धुन पहचानो और उसी पर झूमो। लोगों को खुश रखना नामुमकिन सा है और हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। थोड़ा सा हिम्मत चाहिए खुद जैसा बनने की। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, ये असली फ्रीडम है। चलो अब विदा लेते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। खुद को अपनाओ और अपनी लाइफ को खुलकर जियो। शुभकामनाएं।